श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, स्कंद पुराण में हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त बद्रीनाथ धाम से ही थोड़ी दूर एक नया धाम उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो क्या सच में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा? आइए जानते हैं। आज भगवान विष्णु निवास बद्रीनाथ की जगह भविष्य बद्री में होगा। हैरानी की बात है कि महर्षि वेदव्यास ने जिन स्थान भविष्य बद्री के होने की बात कही है, ठीक उसी स्थान पर एक शिला या चट्टान से अपने आप एक आकृति धीरे धीरे करके प्रकट हो रही है। लोग इसे भगवान विष्णु की आकृति ही मानते हैं और इसलिए इसकी पूजा भी होती है। इस जगह को कहते हैं भविष्य बद्री। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़कर भविष्य बद्री कब जाएंगे, इसके लिए पुराणों में दो संकेत भी दिए गए हैं। पहला संकेत हमें मिलेगा जोशी मठ के मौजूद भगवान नरसिंह के मंदिर से। अवतारों पर तीर्थ यात्रियां बद्रीनाथ यात्रा के वक्त भगवान नरसिंह के दर्शन करके ही बद्रीनाथ जाते हैं। पुराणों के मुताबिक जब वज्रासन में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, यानी कि मूर्ति खंडित हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी, जैसे कि विनाशकारी भूकंप या फिर जल प्रलय आदि। और यहीं से मिलेगा दूसरा और आखिरी संकेत, नारायण पर्वत, यानी दो पर्वत जिसके बीच में होगा बद्रीनाथ धाम का रास्ता, जो दोनों किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप की वजह से आपस में मिल जाएंगी, यानी बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़ जाएंगे भविष्य बद्रीनाथ में। हैरानी की बात है कि जोशी मठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ दिनों दिन पतला होता जा रहा है और अब ये हाथ एक स्थान पर तो बाल के बराबर पतला हो गया है, यानी कलयुग के अंत का बड़ा संकेत है। अब हम बात करते हैं कलयुग के अंत के सबसे बड़े संकेत की, जो भविष्य बद्रीनाथ में मिल रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि जहां महर्षि वेदव्यास ने बताया था और जिस जगह को आदि शंकराचार्य ने ढूंढा, वह वाकई भविष्य बद्रीनाथ धाम अपना रूप ले रहा है। लगभग 60-70 साल पहले यहाँ शिला या चट्टान में एक आकृति निकलनी शुरू हो गई। अब ये आकृति धीरे धीरे एक मूर्ति का रूप लेती जा रही है। वह अक्ष में से चेहरा, हाथ और पैर तक साफ साफ दिखने लगे हैं। इस तरह भगवान की मूर्ति भी होती है। इसी जगह पर है भविष्य बद्री धाम। अगर हम भविष्य बद्री धाम की कहानी को उड़ीसा के महान ग्रंथों की मालिका से जोड़े तो ये कहानी और भी सत्य लगती है। भविष्य मालिका क्या है, क्यों वो इतनी महत्वपूर्ण है? आज से लगभग 500 साल पहले, यानी 16वीं सदी में उड़ीसा के 5 महान संत हुए। इन समकालीन संतों को पंचसखा नाम से जाना जाता है। इन संतों में से एक संत अच्युतानंद दास के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की अद्भुत शक्ति थी। अपनी भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ को लिखा। भविष्य मालिका के मुताबिक भी कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य मालिका के मुताबिक भगवान जगन्नाथ भी जल्द ही जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर उड़ीसा में ही छतिया बटा जाने वाले हैं। इसके भी ज़्यादातर संकेत पूरे हो चुके हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत चारों धाम में देखने को मिलेंगे। देश के 4 प्रमुख धामों में से बद्रीनाथ धाम को विशेष माना जाता है। एक पौराणिक और भव्य मंदिर में भगवान श्रीहरि हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में विराजमान है। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफ़ी दुर्गम है। बद्रीनाथ धाम की सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वारा पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर में गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है। मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। इस देवस्थल का नाम बद्री
होना भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत पर इस जगह जंगली बेरी बहुतायत पाई जाती है। माना जाता है कि इन बेरियों की वजह से ही इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बटा हुआ था। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात है और यह स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास बना। अलकनंदा की सहचरणी नदी मंदाकिनी नदी के किनारे केदार घाटी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में एक महत्वपूर्ण केदारेश्वर है। यह संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है। माना जाता है कि रुद्रप्रयाग में भी भगवान रुद्र का अवतार हुआ था। बद्रीनाथ का जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति में खास जुड़ाव माना जाता है। नरसिंह भगवान की मूर्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की मूर्ति कहते हैं, उनमें एकाएक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई है और उसी क्षण उसे नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई है। भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रुद्र रूप की जगह शांत रूप का दर्शन दिया। तभी से लोग मंगलकारी नारायण का शांत रूप मूर्ति जान आस्था के रूप में विख्यात हैं। इसी पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशीमठ लाकर हिमकाल 6 माह तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा की इसी मंदिर में ही की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है और वही वर्तमान में नरसिंह भगवान के हाथ का एक हिस्सा सुई के गोलाई के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन से ये हाथ अलग हो जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत अर्थात जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। ऐसे वक्त में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार अगले वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों के बाद भविष्य में भविष्यवद्रीय नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। इसके बाद भविष्य में बद्रीनाथ भगवान जोशीमठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्यवद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में बद्रीनाथ धाम विलुप्त होगा? अगर आपको सही जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।